हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4F का 22वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 20वें क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हुआ था। 21वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वह आसान है, जैसे पिछला क्वेश्चन बताया गया था उसी टाइप के है, वो आप करेंगे तो आ जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और एक बर्तन की कीमत ज्ञात करनी है। इसको देखेंगे, लिखेंगे। मान लिया बर्तनों की संख्या यानी नग की संख्या, बर्तनों की संख्या x है तथा बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य या प्रत्येक बर्तन का मूल्य, प्रत्येक बर्तन की कीमत y रुपए। अब कहता है यह देखा गया प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण की बर्तनों की संख्या के दुगने। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्तानुसार उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो x बराबर 2y + 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्तनों की संख्या जो है उसके बराबर जो निर्माण किए गए बर्तन है उनकी लागत से 3 अधिक है। तो यह एक समीकरण हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा कहता है उस दिन के बर्तनों की संख्या कुल निर्माण कितने लागत हुई? 90 रुपए। तो यह हो जाएगा प्रथम द्वितीय शर्त अनुसार xy बराबर 90। क्यों? बर्तन जो निर्माण हुए उस दिन और उसकी लागत दोनों का गुणा करेंगे तो 90 रुपए। अब x की वैल्यू यहां रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा? x की जगह लिखेंगे 2y + 3 × y = 90। यह हो गया 2y² + 3y = 90। सबको इस तरफ ले आएंगे तो ये जाएगा 2y² + 3y - 90 = 0। 90 में 2 का गुणा करेंगे तो 180 होगा। 180 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने घटाने 3 आए। 15 में 12 गुणा करते हैं तो 180 होता है। 15 में 3 12 घटाएंगे 3 आएंगे। हो जाएगा 2y² + 15y - 12y - 90 बराबर 0। यहां से y कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2y + 15 और यहां से ऋण 6 कॉमन करेंगे 2y + 15 बराबर 0।
ये हो जाएगा 2i धन 15, एक कोष्टक में, दूसरे में y ऋण 6 बराबर 0। अर्थात 2i धन 15 बराबर 0, 2i बराबर ऋण 15, y बराबर ऋण 15/2, दूसरा y ऋण 6 बराबर 0, तो y बराबर 6। यह पॉजिटिव वैल्यू है, यह आंसर हुआ। यानी y आ गया, y क्या हमने बर्तन की कीमत y बराबर 6 रुपए। अब बर्तनों की संख्या ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यानी x बराबर 2i प्लस 3, x इक्वल टू, ये हो गया 2 गुणे 6 धन 3, x बराबर 15। यानी अर्थात हो गया बर्तनों की संख्या बराबर 15, बर्तन का मूल्य यानी कीमत ₹6। यानी बर्तनों की संख्या 15 थी और एक बर्तन की कीमत 6 रुपए थी। तो उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए हुआ, 15 गुणे 6 90 हो गया। और पहला समीकरण संतुष्ट करे कि बर्तनों की संख्या उस निर्माण लागत के दुगने से 3 अधिक है। यह भी हो गया 6 दूनी 12 3 15। यह आपका आंसर भी संतुष्ट करता है, यानी आंसर आपका सही है। नोट डाउन कर लीजिए। 23वां क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। अर्थात समान चाल क्या है, रेलगाड़ी ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसको। दूरी वही 360 किलोमीटर है। कहता है कि जितना समय लगा समान चाल में, यदि उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा दी जाए तो पहले जो समय लगा था उससे 48 मिनट कम समय लगेगा। लिखेंगे, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 360 किलोमीटर। अर्थात दूरी बराबर 360 किलोमीटर। अब लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल लिखें या समान चाल लिखें, एक ही बात है। चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब समय बराबर क्या हो जाएगा, तब समय बराबर दूरी बटे चाल अर्थात 360 बटे x। घंटे लिख दीजिए। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक कर दी जाए, यानी बढ़ा दी जाए, कर दी जाए, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, x धन 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तब समय बराबर क्या होगा, समय बराबर, इसको समीकरण 1 दे दें। समय बराबर हो जाएगा 360 बटे x धन 5। यह समीकरण। अब कहता है
यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल अधिक कर दी जाए, समय 48 मिनट अधिक लगता है। देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या हो जाएगा, 360 बटे यक्स ऋण 360 बटे यक्स धन 5। 48 मिनट को घंटे में आप चेंज करेंगे तो 48 बटे 60 हो जाएगा, 12 चौका 48, 12 पच्चीस 60, 4 बटे 5 घंटे। ये हो जाएगा 4 बटे 5। क्यों? क्योंकि समान चाल जो थी उससे चाल बढ़ाई जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कम समय लगेगा। कितना कम समय? 4 बटे 5 घंटे यानी 48 मिनट। यह हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। इसका लसागु लिए तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 5, और यहां हो जाएगा x प्लस 5 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x इक्वल टू 4/5। यह हो जाएगा 360x धन 36 25 180 होता है 1800 ऋण 360x बटे x स्क्वायर धन 5x बराबर 4 बटे 5। तीन सौ साठ एक्स कैंसिल हो गया, अर्थात 1800 बटे एक्स स्क्वायर धन 5x बराबर 4 बटे 5। फिर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 25 90 9000 बराबर 4x स्क्वायर धन 20x। सबको उस साइड ले लेंगे, 4x स्क्वायर धन 20x ऋण 9000 बराबर 0। 4 से पूरे में भाग दे दिए तो हो जाएगा x स्क्वायर धन 5x ऋण 2250 बराबर 0। 2250 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने घटाने 5 आए, 50 में 45 का गुणा होता है तो 2250 आता है, और 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 50x ऋण 45x ऋण 2250 बराबर 0। x कॉमन ले लिए तो x धन 50 ऋण 45 कॉमन लिए तो x धन 50 इक्वल टू 0। एक कोष्टक में आ गया x धन 50, दूसरे में x ऋण 45 बराबर 0। x धन 50 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ऋण 50 होगा, x ऋण 45 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 45 होगा, जो कि आपके रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल होगी। अर्थात रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटे। यह आपका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। 24वां क्वेश्चन आपका है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वास्तविक आयु से तात्पर्य यहां है वर्तमान आयु। देखेंगे इसको, माना जीवा की वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु से वास्तविक आयु से यानी 5 वर्ष छोटी, तब
वर्तमान आय से 5 वर्ष छोटी कहें या 5 वर्ष पूर्व कहें, 5 वर्ष छोटी आयु बराबर यक्स ऋण 5 वर्ष। अब कहता है उसकी आय वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आय के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक है। प्रश्नानुसार यानी 5 वर्ष छोटी जो आयु है उसका वर्ग करने पर उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने यानी 5 गुणे एक्स 5x से 11 वर्ष अधिक है। यह आपका हो गया। यह a माइनस बी को होल स्क्वायर के रूप विस्तार करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 25 ऋण 10x बराबर 5x धन 11। सबको बाईं तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा ऋण 15x और 11 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा धन 14 बराबर 0। यह आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। उसके बाद हल करेंगे 14 को गुणनखंड 14 एकम 14, 14 और 1 15, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 14x ऋण x धन 14 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो x ऋण 14 ऋण 1 कॉमन लेंगे तो x ऋण 14 बराबर 0। x ऋण 14 एक कोष्टक हो गया, x ऋण 1 एक कोष्टक हो गया। x ऋण 14 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 14। दूसरा x ऋण 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। इसमें आंसर यह लेंगे, क्यों? क्योंकि यदि हम वास्तविक आयु 1 वर्ष रखेंगे तो उससे 5 वर्ष पूर्व या छोटी करने में माइनस में चला जाएगा, इसलिए लिया जाएगा। अर्थात जेबा की वास्तविक आयु या वर्तमान आयु या वास्तविक आयु बराबर 14 वर्ष। ये भी आंसर चेक कर सकते हैं आप। यहां रखेंगे x की वैल्यू 14 रखेंगे तो 14 ऋण 5 हो जाएगा। 14 ऋण 5 का होल स्क्वायर बराबर 5 गुणे 14 धन 11। यह इक्वल आना चाहिए दोनों। 14 में से 5 निकल गया तो 9, 9 का वर्ग 81, यहां 14 बचे 70 धन 11 यानी 81 यह भी हुआ और 81 यह भी। अर्थात जो हम आंसर निकाले हैं वह सही है। यह आंसर चेक करने का तरीका आपका हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। यहां 4F आपका खत्म हो जा रहा है। आगे 4G के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं विस्तृत वाले वो अगले वीडियो बताए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी उसकी नोटिफिकेशन। और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके अवश्य पूछिए।